अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्किल सीखो। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और मैं आप लोगों को वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बैकअप के बारे में बताया कि किस तरह आप लोग बैकअप लेके उसे माइग्रेट करके और अपनी न्यू न्यू डोमेन पे उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आप लोगों के पास कोई सब डोमेन है तो आप लोग सब डोमेन पे एक बिल्कुल फ्रेश सब डोमेन पे आप लोग बैकअप को रिस्टोर करें। आज की जो आज का जो हमारा लेक्चर है ये थोड़ा सा हटके है तो ये भी सब डोमेन के बारे में, लेकिन इसमें ये है कि इसमें मैं वीपीएस और डेडिकेटेड जो वीपीए होस्टिंग्स होती हैं उनके अंदर मैनुअली तरीके से वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं ये मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी वीपीएस होस्टिंग बाय करना चाह रहे होंगे या डेडिकेटेड होस्टिंग बाय करना चाह रहे होंगे। तो शेयर होस्टिंग में तो वर्डप्रेस का ऑप्शन होता है इंस्टॉल करने का, सॉफ्ट सॉफ्टा क्यूलेस के नाम से उसके अंदर मिल जाती है फाइल। जबकि वीपीएस होस्टिंग हो गई या डेडिकेटेड होस्टिंग हो गई, इसमें यह होता है कि इसमें ज़्यादातर अक्सर केसेस में ऐसे होता है कि वर्डप्रेस मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आज इसी वीडियो में कोशिश करते हैं कि मैनुअली तरीके से एक सब डोमेन बना के उस पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हो पाता या नहीं हो पाता। मैं सबसे पहले आता हूँ यहाँ पे सी पैनल में। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आप लोगों को इंतहाई ईजी तरीके से एक्सप्लेन करूँ। थोड़ा ये टेक्निकल होता है मामला, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ईजी से ईजी वे में गाइड कर सकूँ। तो ये भी आप लोगों का सी पैनल है। सी पैनल बेसिकली क्या होता है, सी पैनल हो डायरेक्ट एडमिन हो, ये जब आप लोग होस्टिंग और डोमेन बाय करते हैं तो आप लोगों को ये होस्टिंग कंपनी की तरफ से मिलता है। ये यूँ समझे कि आप लोगों का एक डैशबोर्ड होता है, जैसे वर्डप्रेस एक डैशबोर्ड है ना जिसमें आप लोग वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। इस तरह ये अपना जो वेबसाइट जो डोमेन होती है जो होस्टिंग होती है उसका डैशबोर्ड ये सी पैनल होता है। इसी में ही इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी हमने इसमें कुछ करना हो या कोई चेंजिंग करनी हो तो हम सी पैनल के ज़रिए ही ये अपनी होस्टिंग में और अपने सर्वर में चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये सारा सी पैनल है। सी पैनल अभी मैं अगर आप लोगों को समझाने लगूं तो ये पूरी जो पूरा लेक्चर है ये पूरा का पूरा ही सिर्फ सी पैनल पे ही होगा। तो हम अपने मेन मकसद पे आते हैं और यहाँ पे आके ये देखिए, यहाँ पे डोमेन्स के सेक्शन में जब आप लोग आते हैं तो यहाँ पे डोमेन लिखा हुआ है। अच्छा, जो शेयर होस्टिंग होती है वो यहाँ नीचे भी वर्डप्रेस का ऑप्शन होता है। यहाँ से भी आप लोग जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ नीचे सॉफ्टवेयर के ऑप्शन में भी यहाँ पे वर्डप्रेस का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप लोग वर्डप्रेस इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी वर्डप्रेस का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग मैनुअल तरीके से, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को गाइड करूँ कि मैनुअल तरीके से किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है। तो मैं आ जाता हूँ डोमेन के सेक्शंस पे। डोमेन्स में आके मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सब डोमेन क्रिएट कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जैसे कि अभी मेरी डोमेन आ रही है shwpdev.com। मैं थोड़ा सा इसे जूम भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी से नज़र आए। ये देखें, अब यहाँ पे ये मेरी मेन डोमेन है और ये 1.shwpdev.com आगे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि स्क्रीन मैंने साइज़ बड़ा किया है। तो ये मेरी सब डोमेन है। अभी ये जो है ये शुएब WPDEV, यानी कि ये आप लोगों का मेन डोमेन नेम है। ये आप लोगों का चेंज कभी भी नहीं होगा। इससे पहले आप लोग ये चीज़ चेंज कर सकते हैं, यानी कि 1 की जगह पे लर्न कर दें, 1 की जगह पे 2 कर दें, 3 कर दें, कुछ भी कर दें। ये जो आपका मेन नेम है ये चेंज नहीं होगा।
और इसी तरह ये डॉट कॉम भी चेंज नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का ये वाला नेम भी चेंज हो तो उसके लिए आप लोगों को अलग से एक डोमेन लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छा डोमेन क्रिएट करने के लिए ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू डोमेन। ठीक है, मैं आ जाता हूँ क्रिएट या न्यू डोमेन पे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम अभी न्यू डोमेन बनाएंगे। न्यू डॉट शुएब WPTEV.com। ठीक है, ये अब मैंने अच्छा, भी ये वंस के नाम से क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये तो हो गई क्रिएट। अब इसके बाद हम लोगों ने आ जाना है सी पैनल में, और सी पैनल में आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे चेक करना चाहूँगा। मतलब ये है कि आप लोगों की सब डोमेन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्रिएट हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा सी पैनल में, और सी पैनल में आने के बाद आ जाऊँगा फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर यहीं पे नीचे था। ये फाइल्स में आके फाइल्स मैनेजर में आऊँगा। फाइल्स मैनेजर में जैसे ही आऊँगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये फोल्डर है होम शुएब WPDEV। इसके अंदर ही फोल्डर होगा public_HTML। ये यहाँ पे इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये अब फोल्डर बना हुआ है। ये ऑटोमेटिकली इसका फोल्डर क्रिएट हो गया। तो मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा, ये फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस को अपलोड करूँगा। वर्डप्रेस को अपलोड करने के लिए आप लोगों ने जाना है अपना, यहाँ पे लिखना है वर्डप्रेस। wordpress.org, ये नीचे आ भी रहा है ऑप्शन, और यहाँ पे ये देखें, ये गेट वर्डप्रेस आ रहा है। आप लोग गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वर्डप्रेस डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया। आप लोगों ने wordpress.com पे नहीं जाना, बल्कि wordpress.org को क्लिक करना है, और यहाँ पे देखेंगे ये डाउनलोड वर्डप्रेस 6.9। अब ये 6.9 जो है, ये बेसिकली वर्डप्रेस का न्यू वर्जन है। सॉरी, ये वर्डप्रेस का न्यू वर्जन है। ये वर्जन को जाहिर कर रहा है 6.9। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं इसे दोबारा से नहीं डाउनलोड करूँगा। मैं सिंपल यहाँ पे आके इसे अपलोड करूँगा। सेलेक्ट फाइल करूँगा। सेलेक्ट फाइल करने के बाद डेस्कटॉप में ही फाइल पड़ी है ये। अच्छा, ये जब आप लोगों का वर्डप्रेस डाउनलोड होगा ना, उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना आप लोगों ने। ये सेम ऐसे ही जिप फाइल में या विरार फाइल में इसको सेम ऐसे ही रहने देना है। एक्सट्रैक्ट कहाँ पे करना है वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताता हूँ। वर्डप्रेस सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो ये देखें, ये अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ये अपलोडिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वापस अपने उसमें आ जाना है और इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे फाइल आ चुकी होगी। ये देखें, दोबारा public_HTML में आए, अपने में जो सब डोमेन आपने क्रिएट की थी उसके मेन फोल्डर में आए। फोल्डर में आने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे डबल क्लिक करना है जब आप लोग फोल्डर के अंदर जाना चाह रहे हो, और अगर आप लोगों ने फोल्डर को सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है, ये फोल्डर के आइकन के ऊपर प्रेस करके। अब मैं फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्डप्रेस की जिप फाइल आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब जिप फाइल को सिलेक्ट करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि फोल्डर का जो आइकन है, ये जो वर्डप्रेस का ये जो भी आइकन है, इस पे आप लोगों ने सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ही बार क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये भी आपको लोकेशन बता रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, ये अभी वर्डप्रेस का ये देखिए यहाँ पे जैसे है ना, इसके आगे ये वर्डप्रेस का एक फोल्डर क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर देगा। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब ये मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया, तो ये देखें इसने वर्डप्रेस का फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब आप लोगों ने भी ये समझना है कि अगर वर्डप्रेस की सारी फाइल्स वर्डप्रेस फोल्डर के अंदर हुई तो आप लोगों का वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होगा। अगर वर्डप्रेस की सारी फाइल्स वर्डप्रेस के अंदर हुई तो आप लोगों का वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होगा। इन वर्डप्रेस के अंदर जो फाइल्स हैं, इन फाइल्स को हमने इस मेन फोल्डर के अंदर डालना है। ठीक है, इससे निकाल के इस मेन फोल्डर के अंदर हम लोगों ने डालना है। तो इसके लिए डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये सारी अभी फाइल्स हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं सिंपल एक काम करूँगा कि पहले इस फाइल का नेम चेंज करूँगा। ये जो सिंपल है ना, इसका नेम मैं चेंज करता हूँ और यहाँ पे सिंपल को बीच में से रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रीनेम कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने रीनेम कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अभी ये वाली जो फाइल है, इस पे इस पर डबल क्लिक नहीं करना है, इस पर सिंगल क्लिक करना है। ये सिंगल क्लिक, और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल का, हम लोगों ने इसे सिलेक्ट ऑल कर देना है। ये हो गया सिलेक्ट ऑल। ठीक है, सिलेक्ट ऑल करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम मूव करेंगे, मूव। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये अपना जो हमारा मेन फोल्डर है ना, वन शुएब wpdv.com, इसके आगे ये लोकेशन बता रहा है वर्डप्रेस की। मैंने इस वर्डप्रेस की लोकेशन को यहाँ से रिमूव कर देना है यहाँ पे, और इसको मैंने मूव फाइल कर देना है। अब जैसे मैं इसको मूव फाइल करूँगा, ये मेरी जो फाइल्स हैं ये सारी की सारी मेरे मेन फोल्डर के अंदर आ जाएंगी। मैं यहाँ पे पब्लिक HTML खोलता हूँ ना, तो ये देखिए वंस वाला जो हमारा फोल्डर था, मैं इसको खोलता हूँ, तो ये देखिए सारी फाइल इसमें आ गई हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैंने ये करना है कि इसके बाद वर्डप्रेस वाली जो फोल्डर था, इसको हम लोगों ने डिलीट कर देना है। सिंगल क्लिक, और इसके बाद ये देखें ऊपर भी डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, और अगर आप लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं सिंपल यहाँ से जाकर इसको डिलीट कर देता हूँ। ये भी मैंने डिलीट कर दिया, और जो हम लोगों ने वर्डप्रेस यहाँ पे अपलोड किया था, इस फाइल को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये फाइल भी अभी डिलीट हो गई है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अभी हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम दोबारा अपने मेन उसमें जाएंगे, आप लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। ये आ गया अभी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए MySQL डेटाबेस। आप लोगों ने सिंपल इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आके डेटाबेस क्रिएट करना है। तो इसके लिए डेटाबेस क्रिएट करने के लिए अभी हमें यहाँ पे नेम डालना होगा डेटाबेस का, वन अंडरस्कोर WP, ये मैंने नेम डाल दिया। ठीक है, डेटाबेस नेम डाल दिया। इसे मैं करूँगा क्रिएट अ डेटाबेस। ये मैंने डेटाबेस क्रिएट की है। ठीक है,
और इसको मैं यहाँ पे गो बैक कर दूंगा वापस। इसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे यहाँ पे यूज़र नेम तो मैं लिखूंगा वंस अंडरस्कोर यूज़र। ये लिख के पासवर्ड मैं क्या करूँगा, पासवर्ड मैं चेंज करूँगा। जो मैंने यहाँ पे पासवर्ड रखा था वो वाला पासवर्ड वहाँ पे मैं दूंगा। कॉपी कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं पासवर्ड को पेस्ट करता हूँ। आप लोग कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आके क्रिएट यूज़र कर दूंगा। तो ये क्रिएट डेटाबेस और क्रिएट यूज़र भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आके यहाँ पे नीचे ऐड कर देंगे इससे, ठीक है। यूज़र कर दूंगा मैं यूज़र और डेटाबेस वंस यहाँ पे आके इसे ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे आके इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर दूंगा कॉपी, इसको अपने पास सेव कर दूंगा वहाँ पे नोटपैड में। और इसके बाद यहाँ पे आके इसको भी मैं अपना ये डेटाबेस नेम को भी मैं यहाँ से सेव कर दूंगा अपने पास, क्योंकि ये आगे जाके फिर हमारे काम आने हैं। इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और टाइटल कर देता हूँ। टाइटल मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह नज़र आए। वंस इस पे आ जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे कोई फाइल एरर है, यहाँ पे क्या कह रहा है, सॉरी आई नीड टू लिव फाइल PHP। ठीक है, ये वाली फाइल हमारे पास एरर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फाइल को क्रिएट करूँगा। ओके, मैं एक और काम करता हूँ कि जो मैंने पहले फाइल बनाई थी उसी को मैं अगर रीनेम कर दूँ तो फिर मैं चेक करता हूँ कि हमारा ये हल होता है। इसका सैंपल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके यह जो फाइल थी हमारी, जो मैंने इसका नाम चेंज किया था, पे आके मैं इसको पेस्ट करना चाहूँगा, रीनेम करूँगा, पेस्ट। और यहाँ पे आके फिर मैं चेक करूँगा कि देखिए आ गया हमारा वर्डप्रेस, ठीक है। अब वर्डप्रेस आने के बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे, लेट्स गो करेंगे इसे। और यहाँ पे देखें डेटाबेस नेम है, तो डेटाबेस नेम हमारा क्या था, ये हमारा डेटाबेस नेम था। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। और यूज़र नेम क्या था, वंस यूज़र हमारा यूज़र नेम था, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम दिया, पेस्ट। और पासवर्ड हमारा यही जो मैंने पहले कॉपी किया था, यही पासवर्ड हम लोगों ने उठा के वहाँ पे पेस्ट करना है। बस आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि ये पासवर्ड आप लोगों से मिस ना हो जाए, वरना ये नहीं होगा। इसको आपने सेम लोकल होस्ट पे ही रहने देना है। लोकल होस्ट एक दिखा रहा है तो VPS होस्टिंग, लेकिन जैसे ये कह रहा है इसको इसी के हिसाब से करें और यहाँ पे सबमिट करें तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे अभी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। साइट टाइटल हम कुछ भी नहीं लिखते और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, और यहाँ पे ईमेल कोई भी आप लोग दे सकते हैं। मैं अपने चैनल की ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे साइट टाइटल रखना चाहें तो आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग रख सकते हैं। मैंने नहीं रखा, मैंने सिंपल यूज़र नेम और पासवर्ड और अपना ईमेल वो किया।
और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दूँगा। तो ये मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं दोबारा, और लॉगिन करने के साथ ये जो है हमारा वर्डप्रेस ओपन हो गया। तो ये था एक मैनुअल तरीके से डेटाबेस को क्रिएट करने का तरीका, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को सबसे पहले आना है डोमेन। अगर आप लोगों के पास डोमेन बना रहे हैं तो आप लोगों ने डोमेन बनानी होगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने डोमेन बनाई थी। उसके बाद आप लोगों ने फाइल मैनेजर में आना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद इस पब्लिक अंडरस्कोर HTML में आ जाना है। इस फ़ोल्डर में जब आप आएँगे तो यहाँ पे आके ये ऑटोमेटिकली एक फ़ोल्डर इसने क्रिएट कर चुका होगा। और अच्छा, इस फ़ोल्डर की जो है ना परमिशन आप लोगों चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने इस पे सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पे आके चेंज परमिशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 750 है, इसको 755 कर दीजिएगा। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये 755 ये करके आप लोगों ने चेंज परमिशन करना है। फिर इस फोल्डर के अंदर अच्छा, वो आप लोगों ने उसकी परमिशन चेंज कर दी थी। अब उसके बाद आके यहाँ पे परमिशंस चेक कर लीजिएगा। इंडेक्स इसकी परमिशन चेक कर लीजिए। सॉरी, परमिशन ये 644 होनी चाहिए सबकी, ठीक है। इसकी है, इसकी परमिशन चेक कर लें। ये भी 644 है, ओके है। और इसके बाद इसकी परमिशन चेक कर लें अपने, ये इसकी, ये देखिए ये परमिशन ज़्यादा है तो इसको भी आप 644 ही कर दीजिएगा। इसको भी आप लोगों ने सेव चेंज कर देना है, ठीक है। इसके बाद बस आप लोगों ने कुछ नहीं करना, यही इसका सिंपल प्रोसेस था। अच्छा, इसके बाद अभी मैं आप लोगों को आके ज़रा वो बता दूं कि आप लोगों ने कैसे इसकी स्पेसिंग वगैरह चेक कर लेनी है, ताकि साइट पे कोई इशू आप लोगों को ना फेस करना पड़े। इसको सिंपल यहाँ से क्लोज़ कर लीजिए, इसे भी क्लोज़ कर लीजिए, और फिर यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है अपना इस पे ये कि वर्जन आप लोगों का कौन सा है। तो ये देखें, इस पे भी न्यू वर्जन अप्लाई है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोगों का न्यू वर्जन अप्लाई ना हो तो फिर कैसे करेंगे? फिर आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपके ये वाला वर्जन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आके वो डोमेन आप लिखिएगा, जैसे कि ये डोमेन है ना, इसे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके आगे आप लोगों ने यहाँ पे आके सर्च करके इसे PHP 8.3 कर देंगे जो लेटेस्ट होगा, और इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद फिर आप लोगों ने वापस बैक आ जाना है, और यहाँ पे आके आप लोगों ने इसकी स्पेसिंग बढ़ा देनी है। स्पेसिंग किस चीज़ की बढ़ाएंगे मैं बताता हूँ। अच्छा, ये होती है स्पेसिंग ना, यहाँ पे आके आप अपने साइट के लिए स्पेसिंग थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ताकि फाइल्स भी इजी अपलोड हों, कोई एरर भी ना आए। तो ये चीज़ें आप लोग लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बाई डिफ़ॉल्ट बहुत कम कम सेट होती हैं। देखें ना, ये 2 MB है, ये 8 MB है, इस तरह ये कम कम सेलेक्ट होती हैं ना।
तो इसको आप लोगों ने बढ़ा देना है। तो इसको बढ़ाने का तरीका ये है कि यहाँ पे आके ये कॉन्फ़िगर PHP INI बेसिक सेटिंग्स में आके यहाँ पे सिलेक्ट लोकेशन है, तो यहाँ पे आके आप लोगों ने अपने डोमेन नेम सेलेक्ट करनी है जिस पे आप लोगों ने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा। या अगर ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल है, स्पेसिंग का कोई इशू आ रहा है, एलिमेंटोर के चलने में कोई इशू आ रहा है, तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे आके उसको ठीक करना होता है। तो यहाँ पे है अभी मेमोरी लिमिट को पहले देख लेते हैं। ये मेमोरी लिमिट है। मेमोरी लिमिट आपने क्या करना है, ये 128 MB से बढ़ा के 512 MB कर देनी है। फिर ये मैक्स मैक्स टाइम जो आ रहा है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, 300 कर देना है। इसके आगे को ये 300 कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैक्स इनपुट मैक्स इनपुट टाइम जो है, इसे 60 अगर आ रहा है तो 60 को बढ़ा के आप लोग इसको भी 300 ही कर दें। अच्छा, मैक्स इनपुट वार्स आ रहा है ना, इसको 1000 के बजाय आप लोग कर दें 5000। और अपलोड आ रहा है, अपलोड का कहाँ है, अपलोड फाइल साइज, इसको आप 2 से 128 कर दें, या 2 ये कर दें ताकि अच्छा रिस्पॉन्स मिले। फिर आ जाता है पोस्ट मैक्स साइज को। पोस्ट मैक्स साइज को आप कर दें, इसको भी 256 कर दें, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने इसको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो ये आपका साइज भी बढ़ गया, तो इंशाल्लाह अभी आप लोगों को कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। ये है एक VPS या डेडिकेटेड होस्टिंग पे वर्डप्रेस को मैनुअल इंस्टॉल करने का तरीका। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें कि वीडियो को बार बार देखें ताकि आप लोगों को अ, समझ आए और आप लोग खुद करने के काबिल हो जाएं। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप लोग फ्यूचर में अपना काम करने लगेंगे और कोई आपको क्लाइंट या कुछ भी आपको VPS या डेडिकेटेड होस्टिंग देगा, तो उसके लिए आप लोगों को ऑलरेडी ये तरीका आना चाहिए। हर उसमें वर्डप्रेस का ऑप्शन नहीं होता, तो आप लोगों को मैनुअली उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताया करें, ताकि फिर मुझे को उस पर गाइड कर सकूं अच्छे से। और आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उसको आप लोगों को एक उस पर बाकायदा एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को प्रॉपर बताया जाए कि किस तरह से आप लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग अगर कमेंट्स बॉक्स में नहीं बताएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में होगी, आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे और फिर वो चीज़ें आप लोग से रह जाएंगी। तो आप लोग कमेंट्स करें ताकि मुझे बताएं कि किस चीज़ में आप लोगों को इशू आ रहा है। मुझे दीजिए फ़िलहाल इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।